हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो प्रिज्म का कुछ पॉइंट्स जो छूट गए थे लास्ट लेक्चर में, आज उसे हम देखेंगे। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसे देख कर आइए ताकि आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे समझ में आए। पहले हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है तो क्या होता है। अगर मिनिमम डेविएशन का जब केस होता है तो उसमें क्या होती है, जब रे पास करती है, जब वो रिफ्रैक्शन के बाद पास करती है, वो सिमेट्रिकली पास करती है। उसका मीन्स क्या है कि ये जो पीस के ऑलमोस्ट पैरेलल, ये क्या होती है, ये पैरेलली पास करती है। तो मिनिमम डेविएशन के केस में क्या होता है, आपको पता है, जो डेल्टा हो जाता है वो डेल मिनिमम के इक्वल हो जाता है। और यहाँ पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंट और इमर्जेंट एंगल इक्वल हो जाते हैं। और इस केस में R1 इज इक्वल टू R2, जिसे हम कंसिडर कर लेते हैं R। अब आपको पता है, हमने एंगल ऑफ प्रिज्म लास्ट लेक्चर में देखा था, फाइंड आउट किया था, तो वहाँ पे आया था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो अगर R1 की वैल्यू रखें हम और R2 की, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2R के इक्वल। और यहाँ से अगर हम R की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगी A/2। तो इन सभी चीज़ों का हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे। अब डेल मिनिमम का फार्मूला, का डेल डेविएशन का फार्मूला क्या था, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो यहाँ पे डेल ये है मिनिमम के लिए। अगर जब मिनिमम का केस आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल मिनिमम इज इक्वल टू, मिनिमम डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आई के इक्वल। तो इसे हम लिख सकते हैं आई प्लस आई माइनस ए। तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 2i माइनस ए, ये हो गया डेल मिनिमम। अब यहाँ से अगर हमें इंसिडेंट एंगल फाइंड आउट करना है कि किस एंगल पे जो डेविएशन है वो मिनिमम होगा, तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से अगर हम ए को इस साइड लाए तो ये प्लस हो जाएगा, तो डेल मिनिमम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। और यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो आ जाएगी हमारे पास डेल मिनिमम प्लस A/2। ये क्या है हमारे पास, हमें मिला एक, ये ऐसा एंगल है जिस पे डेल्टा की वैल्यू, जो डेविएशन की वैल्यू है वो मिनिमम होगी। सपोज दैट हमें डेल मिनिमम की वैल्यू दिया है और एंगल ऑफ प्रिज्म है, हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा एंगल होगा, इंसिडेंट एंगल, जिस पे हमें मिनिमम डेविएशन मिलेगा। तो हम यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये हो गया हमारे पास, हमें एक पॉइंट मिला। अगर अब हमें दूसरा देखना है। अब इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में देखते हैं। आपको पता है ये प्रिज्म रखा होगा किसी मीडियम में, लेट्स सपोज दैट एयर में रखा है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μA और प्रिज्म का होगा μP के इक्वल होगा। यहाँ पे अगर कोई मीडियम वाटर हो, ग्लास हो, जो भी होगा, तो यहाँ पे मीडियम जो भी होगा उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। ये तो सराउंडिंग मीडियम का और ये है प्रिज्म का। तो आपको पता है स्नेल्स लॉ से क्या होगा, यहाँ पे μA साइन आई इज इक्वल टू μP साइन आर, μP साइन आर। अब यहाँ से आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे राइट डाउन नहीं करेंगे। साइन आई इज इक्वल टू μP साइन आर। यहाँ से अगर हम μP की वैल्यू फाइंड आउट करें, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी, μP की वैल्यू मिल गई साइन आई बाई साइन आर। हमने आई की वैल्यू फाइंड आउट की है और आर की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब इस इक्वेशन में हम इसे पुट करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू रखेंगे हम डेल मिनिमम, ये मिनिमम डेविएशन का केस है, प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन आर। साइन आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू है A/2। तो ये फार्मूला कब होगा, जब हमारे पास एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन
तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लो, इसके बाद इस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं, ताकि ये जो लेक्चर है, जो टॉपिक है प्रिज्म, आपका क्लियर हो जाए कि ये डेल्टा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी चीज़ें हम न्यूमेरिकल के थ्रू एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास नहीं आ रही थी कैमरे में, लेकिन अब आ रही है, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे जो एंगल इंसिडेंट एंगल था वो डेल मिनिमम प्लस a/2 के इक्वल है। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल मिनिमम है मिनिमम डेविएशन, और आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आप यहाँ से इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री। कह रहा है हमें जो इक्विलेटरल प्रिज्म बना है जिस मटेरियल से, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, और जो मिनिमम डेविएशन है हमें दिया गया है कि 60 डिग्री के इक्वल है। अब यहाँ से हमें दिया गया है डेल मिनिमम इज इक्वल टू 60 डिग्री, और आपको पता है ये इक्विलेटरल प्रिज्म इसलिए यहाँ पे हमें दिया गया है, मेंशन किया गया है, ताकि हमें पता चल सके कि जो प्रिज्म का एंगल है वो किसके इक्वल है। तो आपको पता है यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है। जब ये इक्विलेटरल प्रिज्म होगा तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री के इक्वल होंगे, तो ये भी क्या होगा, हमारे पास जो एंगल है ए है वो हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे, आपको पता है मिनिमम डेविएशन के केस में हमने फार्मूला अभी देखा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो साइन डेल मिनिमम की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस ए की वैल्यू है 60 डिग्री बाई 2 अपॉन में साइन 60 डिग्री बाई 2। यहाँ से अब हमारे पास आ गया साइन 60 प्लस 60 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल अपॉन ये हो गया हमारे पास साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब आपको पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसे अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2 इंटू 2/1 इज इक्वल टू म्यू, मीन्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू हमारे पास √3 आएगा। तो यहाँ पे जो ये जिस मटेरियल से ये प्रिज्म बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 के इक्वल, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर होगा √3। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। सेकंड क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्रिज्म फ्रॉम एयर अंडरगोज minimum deviation when angle of incidence is 3/4 of the angle of prism, calculate the speed of light in prism। कह रहा है हमारे पास एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है, मीन्स यहाँ से हमें ये पता चला कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है 60 डिग्री के इक्वल। एंड सेकेंड कह रहा है जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो एयर से प्रिज्म के अंदर जा रही है, मीन्स इसका जो सराउंडिंग मीडियम है वो एयर है, और मिनिमम डेविएशन तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे मिनिमम डेविएशन हो रहा है, और मिनिमम डेविएशन तब होगा जब 3/4 होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो होगा 3/4 अगर एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आई की, तो वो आएगा ये आएगा हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल। इंसिडेंट एंगल हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल हो गया। तो यहाँ से अब हम फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट
इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ से हम पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद प्रिज्म यहाँ से म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी में पुट करके यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम प्रिज्म है, तो यहाँ से हम v फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हम r की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमें मिनिमम डेविएशन दिया नहीं है, मिनिमम डेविएशन कितना है, तो यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि है a/2 के इक्वल होती है इस केस में मिनिमम डेविएशन के। तो यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको पता है कि यहाँ से अब हम यहाँ से म्यू इज इक्वल टू आपको पता है साइन आई बाई साइन आर। अब आप कहेंगे हम मिनिमम डेविएशन का क्यों फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है म्यू इज इक्वल टू वहाँ पे था साइन ब्रैकेट में डेल मिनिमम प्लस a/2 मीन्स यहाँ पे डेल मिनिमम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी पहले, तब उसके बाद इस पर हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते थे जो कि था साइन a/2। और बेसिकली जो हमने ये वैल्यू पुट की थी वो क्या वैल्यू थी, वो आई की वैल्यू ही तो थी। तो इसीलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन आई बाई साइन आर पुट करके यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन आई की वैल्यू है साइन 45 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1। तो यहाँ से 2 को हम लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 2√2 ये अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा यहाँ से अपॉन में √2, यहाँ से √2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास म्यू की वैल्यू आएगी √2 के इक्वल। अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे म्यू इज इक्वल टू c/v। हमें स्पीड ऑफ लाइट दिया नहीं है आपको पता है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में v। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई √2। जब इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स जो स्पीड ऑफ लाइट होगी प्रिज्म के अंदर वो होगी 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसे पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ एन इक्विलेटरल प्रिज्म शोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है इक्विलेटरल प्रिज्म पे, वहाँ पे मिनिमम डेविएशन शो करती है 30 डिग्री। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट प्रिज्म में फाइंड आउट करनी है, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट प्रिज्म के अंदर क्या होगी उसे फाइंड आउट करनी है। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें यहाँ पे मिनिमम डेविएशन दिया है, उस केस में मिनिमम डेविएशन नहीं दिया था, वहाँ पे इंसिडेंट एंगल दिया था। तो यहाँ पे हमें मिनिमम डेविएशन दिया है, यहाँ पे डेल मिनिमम इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया है हमारे पास, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 60 डिग्री के इक्वल है। तो आपको पता है म्यू इज इक्वल टू होगा साइन डेल मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। आप चाहें तो यहाँ पे डेल मिनिमम और ए से इंसिडेंट एंगल फाइंड आउट करके यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन डेल मिनिमम की वैल्यू है 30 प्लस 60 अपॉन 2 अपॉन में साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री की वैल्यू है यहाँ पे 30 प्लस 60 90 हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 45। साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 30 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है, और साइन 30 डिग्री की 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू जो हमारे पास यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 के √2 के इक्वल आएगी। यहाँ पे सेम केस है, अब जैसे कि
अब यहाँ पे भी आपने देखा लास्ट क्वेश्चन में कि जो म्यू की वैल्यू आई थी वो √2 के इक्वल आई थी। अब मीन्स यहाँ पे जो आएगा हमें म्यू इज इक्वल टू, वहाँ पे c/v की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमें मिल गई है। जब हम इसे पुट करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास अभी आया था जहाँ पे म्यू की वैल्यू थी √2, तो वहाँ से यही वैल्यू हमें मिली थी। तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए रे ऑफ लाइट इज इंक्लाइंड टू वन फेस ऑफ ए प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। मीन्स कि हमारे पास एक प्रिज्म है, उस पर जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो 50 डिग्री बना रही है उसके सरफेस से। इफ़ द एंगल ऑफ प्रिज्म बी 60 डिग्री, और जो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री है, एंड द रे बी डेविएटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 42 डिग्री, और जो मीन्स यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू है, जो डेविएशन हुआ है वो 42 डिग्री का हुआ है। फाइंड द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द सेकेंड फेस ऑफ प्रिज्म, और हमसे पूछ रहा है इमर्जेंट रे कितना एंगल बनाएगी सेकेंड फेस, प्रिज्म के सेकेंड फेस पे कितना एंगल बनाएगी। लेट सपोज दैट, इसे हम डायग्राम से समझते हैं। हमने यहाँ पे लेट सपोज दैट एक प्रिज्म रखा है, यहाँ पे इंसिडेंट रे जा रही है, यहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगा, उसके बाद ये रिफ्लेक्शन के बाद इमर्जेंट रे आएगी यहाँ पे। अब आपको पता है कि ये कुछ इस तरह से जाता, और यहाँ पे डेल्टा वैल्यू होगी, यह है नॉर्मल। यहाँ पे हमें बता रहा है ये है 50 डिग्री, और ये है ई, और हमसे पूछा है ये एंगल पूछा है हमसे। अब आपको पता है अगर हमें आई फाइंड आउट करना है तो आई के लिए क्या करेंगे हम, ये जो एंगल होगा नॉर्मल बनाता है 90 डिग्री सरफेस से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90 से अगर हम 50 माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा आई की वैल्यू। तो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। मीन्स इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जो है वो है 40 डिग्री के इक्वल, और डेल्टा की वैल्यू हमसे दिया है यहाँ पे 42 डिग्री। अब आपको पता है डेल्टा की वैल्यू होती है आई प्लस ई माइनस ए, और ई की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 42 डिग्री, आई की वैल्यू है 40 डिग्री प्लस ई माइनस, पहले हम ई फाइंड आउट करेंगे, एंड यहाँ पे आपको पता है नॉर्मल जो बनाएगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और हमें सेकेंड फेस का फाइंड आउट करना है, उसमें से अगर हम ई को माइनस कर दें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। मीन्स ये क्या होगा 90 माइनस ई, 90 डिग्री माइनस ई, तो हमें यही फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें ई पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ई फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, और ये हो गया 60 डिग्री, तो ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 42 माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 डिग्री ई माइनस 60 डिग्री। तो ई की वैल्यू आएगी यहाँ से 60, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव प्लस होगा यहाँ पे, तो 2 + 60 इज इक्वल टू 62 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, इमर्जेंट रे मेक्स एंगल with second phase makes angle with second phase of the prism तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो आएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस ई, तो 90 माइनस 62 डिग्री, तो ये हो जाएगा 28 डिग्री। तो ये जो सेकंड इसकी वैल्यू आएगी पूरे की वो आएगी 28 डिग्री के इक्वल। तो आप इसे पॉज करके यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। मीन्स आपने देखा होगा जब हम प्रिज्म को प्लेस करते हैं, अगर यहाँ से वाइट लाइट पास करेंगे तो आप देखेंगे उसके बैंड यहाँ पे हमको देखने को एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा जो कि विबग्योर का होता है वहाँ पे, तो उसको भी अभी हम देखेंगे। पहले आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, जब कोई वाइट लाइट रेज जिस फिनोमिनन के तहत
नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेसिकली एक फिनोमिनन है जिसमें जो वाइट लाइट होती है वो स्प्लिट हो जाती है अपने कंपोनेंट्स में, कलर कंपोनेंट्स में, जब वो किसी रिफ्लेक्टिंग मीडियम से पास आउट होती है। जैसे यहाँ के केस में देखते हैं हम, यहाँ पे एक वाइट लाइट है जो कि प्रिज्म पे जाती है और जब ये रिफ्रैक्टिव मीडियम से पास आउट करेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम ये अलग अलग कलर में हमें इसे देखने को मिल रहा है, जो कि है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ये अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो गई। तो इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऐसा क्यों होता है? आप यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। अभी हमने जब प्रिज्म का केस देखा था, उसमें देखा था जब डेविएशन का केस, तो वहाँ पे हमने देखा था जो डेविएशन था वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा था, मीन्स वेवलेंथ पे। अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो रही थी तो जो डेविएशन था वो कम हो रहा था। अब आपको पता है इसमें जो वाइट लाइट है उसको, इसके कंपोनेंट्स हैं, ये 7 कलर्स हैं। इसमें क्या है, जो रेड का वेवलेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा होता है मीन्स इसका जो डेविएशन होगा वो बहुत कम होगा, और जो वायलेट का होता है इसमें सबसे कम होता है वेवलेंथ, तो यहाँ पे डेविएशन ज़्यादा होगा। तो ये क्या होता है, ये सबसे नीचे आती है, क्योंकि यहाँ से हम जब डेविएशन एंगल निकालेंगे तो देखेंगे रेड का कम आएगा, ऑरेंज का उससे ज़्यादा आएगा, येलो का उससे ज़्यादा, ग्रीन का उससे ज़्यादा और वायलेट का सबसे ज़्यादा आएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमें ये कलर देखने को मिल रहे हैं वो इसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेविएशन हो रहा है वो सबका अलग अलग हो रहा है, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण हमें जो डेविएशन देखने को मिल रहा है वो अलग अलग देखने को मिल रहा है, और हमें जो वाइट लाइट है वो अपने कंपोनेंट में यहाँ पे स्प्लिट हो जाती है, और इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये प्रिज्म है, अगर इसी तरह एक दूसरा प्रिज्म हम यहाँ पे रख दें, यहाँ जो स्क्रीन हमने रखी है यहाँ पे एक दूसरा प्रिज्म रख दें और उसे इन्वर्ट कर दें, मीन्स ये इस तरह से है। अगर हम प्रिज्म को, सेकेंड प्रिज्म को इस तरह से रख दें, इन्वर्ट करके रख दें, तो उसके बाद पहले जो वाइट लाइट आएगी वो अपने कंपोनेंट में स्प्लिट होगी। उसके बाद जब सेकेंड प्रिज्म से पास आउट होगी तो यहाँ पे ये फिर वाइट लाइट ही हमें देखने को मिलेगी। पहले ये कंपोनेंट में ब्रेक होगी। अगर हम यहाँ पे एक दूसरा प्रिज्म लगा देते हैं, इन्वर्टेड प्रिज्म, तो यहाँ पे वो प्रिज्म क्या होना चाहिए, सेम मटेरियल का होना चाहिए और सेम एंगल ऑफ प्रिज्म होना चाहिए, तभी जाके ये फिनोमिनन होगा। मीन्स वाइट लाइट जाएगी अपने कलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगी, उसके बाद फिर अगेन वो कंबाइन होके हमें वाइट लाइट देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे माइक्रोस्कोप। ये चैप्टर 1 या 2 लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट।